बुलवा कहाँ गए? बस इतना बता दो, डॉक्टर बाबू में तुमने कौन खोट देखी है? बेटी, डॉक्टर बाबू में कोई खोट नहीं, खोट हमारे भाग में। डॉक्टर बाबू से तेरा ब्याह हो जाए तो एक कंकर उनके चरणों में जाकर तारा बन जाए बेटी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताओ ना बापू, क्यों नहीं हो सकता? यही तो मेरी बेबसी है बेटी कि मैं कुछ नहीं बता सकता। बापू, बापू तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कल तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। बेटी। हाँ बापू, अगर तुम नहीं बताओगे तो तेरी कसम मैं उनके चरणों में जान दे दूंगी। बताओ ना बापू, डॉक्टर बाबू से ब्याह क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बेटी, ब्याह से पहले तेरा बाप डॉक्टर बाबू को जान से मार डाला। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे बापू? मैं नहीं बेटी, मैं नहीं। मेरा छोटा भाई डाकू लाखन सिंह। लाखन सिंह? छोटा भाई? हाँ बेटी, वही तेरा असली बाप। जिस दिन तेरा जन्म होने वाला था उस दिन लाखन एक आदमी के पास रुपए मांगने गया। रुपये देने के बदले उसने उसकी हंसी उड़ाई, जिस पर होश हवास खोकर लाखन उस पर टूट पड़ा। मारपीट में उस आदमी की जान चली गई। इधर कानून के डर से लाखन फरार हो गया, इधर तेरा जन्म होते ही तेरी मां चल बसी। लाखन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। बदनामी से बचने के लिए उस गांव को छोड़कर मैं तुझे यहां ले आया, इसलिए कि लोग ये न कहे कि तू एक डाकू की बेटी है। लेकिन डॉक्टर बाबू ने उसका क्या बिगाड़ा है? बेटी, तू तो जानती है कि डॉक्टर बाबू के पिता एक बहुत बड़े पुलिस अफसर हैं, जो बरसों से लाखन का पीछा कर रहे हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए लाखन उनके बेटे को अपना दामाद कभी नहीं बनने देगा बेटी। मैं उसे ढूंढूंगी और पूछूंगी, अगर वो मेरा बाप है तो उसे मेरी दुनिया बर्बाद करने का क्या हक है? फुलवा, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि डाकू लाखन सिंह और उसके साथी काली घाटी के आसपास की गुफाओं में छिपे हुए? मैं झूठी खबर लेकर आऊंगा हुजूर आपके पास? मैं इस इलाके का गुरु बाबा कहलाता हूँ। इस इलाके का कौन सा गांव, कौन सी घाटी ऐसी है जिसकी मुझे खबर नहीं है? ठीक, तुम जा सकते। तो सरकार, मैंने पता बताया है तो 20,000 का इनाम मुझे मिल जाएगा ना? ठीक है ठीक है, अभी तुमने पता बताया, हो सकता है कि तुम्हारी खबर गलत हो। सूली पे चढ़वा दीजिएगा हजूर, अगर मेरी खबर गलत निकल जाए। अच्छा, अभी तुम जाओ। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर। यस सर। तुम फौरन पुलिस फोर्स लेकर काली घाटी की तरफ चले। ऑलराइट। तुम लोग जल्दी घोड़ों पे बैठ जाओ, काली घाटी की तरफ से होकर निकल जाएंगे। चलो। इंस्पेक्टर, तो अपने आदमी को लेकर बाहर घेरा डाल दो और सीओ ग्रुप तुम मेरे साथ आओ। सेक्शन नंबर 3, राइट लेफ्ट एक्शन। सर, वो लोग भाग गए। फॉलो मी, कम ऑन क्विक।
के पीछे जाओ और मैं लाखन का पीछा करता हूँ। यस सर। कौन? कौन हो तुम? तुम चली जा, चली जा। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। बताते क्यों नहीं, कौन हो तुम? चली जा, भगवान के लिए चली जा फुलवा। फुलवा? तुम मुझे कैसे जानते? बेटी बाप को नहीं पहचानती, लेकिन बाप तो अपनी बेटी को पहचानता है। तो तुम लाखन हो? हाँ। मुझे बापू से सब मालूम हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकली हूँ। दुनिया को लूटने वाला डाकू भी अपने बच्चों का सुख नहीं लूटता, मगर तुम अपनी बेटी का सुख लूटना चाहते हो। तुम तो एक डाकू से भी बुरे हो। बोलो बोलो, डॉक्टर बाबू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो डॉक्टर बाबू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये खून तुम्हें बताएगा कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। हाँ। तुम जख्मी हो? हाँ, और जानती हो ये जख्म मुझे किसने पहुंचाया है? तुम्हारे डॉक्टर बाबू के बाप ने। लेकिन इसमें डॉक्टर बाबू का क्या कसूर है? काश मेरे दुश्मन के बेटे को देखने के लिए तुम्हारे पास मेरी आंखें होती हैं। बाबू, बाबू चलो। फुलवा, फुलवा, मेरी बात सुनो। मेरी बच्ची, मुझे दयाल भैया के पास ले जाओ। मैं अपने आखिरी वक्त में उनके पांव पड़कर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर बाबू के पास ले चलूंगी, वो तुम्हें बचा लेंगे। चलो बाबू। वो मुझे कभी नहीं बचाएगा, मैंने उस पर गोली चलाई है। ऐसा ना सोचो बाबू, वो तो भगवान है। चलो। नहीं, नहीं। तुम्हें मेरी कसम, चलो ना बाबू, चलो ना, चलो। कौन? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। फुलवा, लाखन से तुम? इनको गोली लगी है डॉक्टर बाबू, भगवान के लिए इनको बचा लो, भगवान के लिए इनको बचा लो। डॉक्टर बाबू, मुझे बहुत कुछ कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दो डॉक्टर बाबू, थोड़ी सी जिंदगी दे दो। थोड़ी सी जिंदगी दे दो। फुलवा, ऑपरेशन का सामान तैयार। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अस्पताल के अंदर है डाकू लाखन सिंह, जिसने कितनों के घर उजाड़े, कितनों की जानें ली। ऐसे आदमी को डॉक्टर ने अस्पताल में छुपाया, ये तुम लोगों को मंजूर है? देखते क्या हो, उसको अपने कब्जे में कर लो। वो जख्मी है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। चलो ये सब क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ फुलवा, हट जा। ये अस्पताल चोर डाकुओं के लिए नहीं है। अस्पताल सबके लिए है, यहाँ किसी का भी इलाज हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा, हम उसे पुलिस के हवाले करेंगे। अरे आगे बढ़े कोई माई का लाल एक एक को देख लूंगी। हाँ, बाबा का अपमान देखते जाओ। चलो, और क्यों मचा रहे हो? ठीक शोर मचा रहे हैं। डॉक्टर, उस डाकू को हमारे हवाले करो, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। आओ, चलो अंदर। जान सकते हैं, पहले ऑपरेशन करके गोली निकाल लो, फिर देख रहे हो भाइयों, ये डॉक्टर ऐसे आदमी की जान बचाना चाहता है जो अच्छा होकर दूसरे की जान से खेले। बरसों तक ये ढोंगी घोगर बाबा तुम लोगों की जान से खेलता रहा, फिर भी तुम लोग इसके बहकावे में आ गए। लेकिन ये डाकू तो आपकी भी जान लेना चाहता था। ठीक है, लाखन मेरी जान लेना चाहता था, मुझे मारना चाहता था। अगर मैं भी उसे मौत के हवाले कर दूं, तो एक डाकू और डॉक्टर में फर्क ही क्या है? इस वक्त वो मरीज है और मैं डॉक्टर।
मगर वो अपराधी है। मैं जानता हूँ, पहले उसकी जान बच जाए फिर मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। मैं उसे पुलिस के हवाले करूँ। मैं सब समझता हूँ बेटा, तू उसे हवाले करेगा। उसे पुलिस के हवाले करना हमारी जिम्मेदारी है। देखा भाइयों, कितनी साठगांठ। वो अच्छा होने पर हम पर गोली चलाएगा या पुलिस के आ जाएगा। पर डॉक्टर, सीधे सीधे उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। खबरदार जो अंदर आया तो। जिस डॉक्टर बाबू ने हमारी इतनी सेवा की उस पर तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं। वाह, ऑपरेशन की तैयारी। देखते क्या हो, घुसो अंदर। आगे माई बाप, बहुत अच्छा। वो डाकू है ना, डाकू अस्पताल के अंदर है। अंदर है। चले जाए, खबर मैंने दिया है। इनाम भी मुझे ही मिलना चाहिए। आधा मुझे मिलना चाहिए। तू चुप रहना। मुझे डॉक्टर साहब, आखिर आपका रास्ता मेरे रास्ते से टकरा ही। जी हाँ, मैंने ये भी कहा था डीआईजी साहब, जब ऐसा वक्त आएगा आप मुझे वहीं खड़ा पाएंगे जहाँ आपके पाँव हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। हॉस्पिटल की तलाशी लो। तलाशी की कोई जरूरत नहीं, आपका अपराधी मेरे हॉस्पिटल में। तो आप मुजरिम को हमारे हवाले कर दो। उसके नाम वारंट है। लेकिन उसकी जान खतरे में। मैंने ऑपरेशन का इंतजाम किया, ऑपरेशन हो जाए फिर आपका मुजरिम आपके हवाले। ठीक है, हम ऑपरेशन होने तक इंतजार करें, लेकिन आप हमें मुजरिम की शिनाख्त कर लेना। कार्रवाई कानूनन जरूरी है डॉक्टर साहब। ठीक है, अगर आप मुजरिम को देखने चाहते हैं तो डीआईजी साहब आप अकेले मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। चलिए। कहाँ चला गया? तो आपने मुझे बहस में उलझाकर मुजरिम को फरार होने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए मेरे साथ, चलिए। डाकू लाखन सिंह फरार हो। मर गया। बाबा, अब क्या होगा? अब इनाम तू ही ले ले बेटा, मैं तो चला। बाबा, मुझे नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर। यस सर। सारे गांव में तलाशी शुरू कर दो। ऑलराइट सर। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम सेक्शन बी के सिपाहियों को लेकर गांव की तलाशी करो। ओके सर। डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। 30,000 रुपया। डॉक्टर ने सत्यानाश कर दिया, नहीं तो मैं लाखन के बच्चे को जमराज। तुम्हें 20,000 का इनाम चाहिए ना? हम जैसे डाकुओं की जिंदगी का भी कोई असूल होता, मगर तुम्हारी जिंदगी का कोई असूल नहीं। इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। जिंदा रहने का भी कोई ले चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? बाप होकर बेटे को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको दया नहीं आती? कानून दया का कायल नहीं, वो बाप बेटे के रिश्ते को नहीं मानता। माँ, माँ घबराओ मत, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन हौसला रखो, हौसला रखो। जा रहा हूँ, मैं जाने लौट कर कब आऊं। आप लोगों से यही प्रार्थना है
इस हॉस्पिटल को बर्बाद न होने दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ही नहीं, आप सबका है। शायद कल मेरी तरह सपने देखने वाला कोई दूसरा नौजवान यहाँ आए, उसे कम से कम ये बुनियाद तो मिल सकेगी जिस पर वो इमारत खड़ी कर सके। अच्छा भाइयों, राम राम। ठहरो। नहीं साहब, डॉक्टर बाबू को छोड़ दिए। चाचा साहब, ये है आपका अपराधी लाखन। डॉक्टर साहब, जो इलाज करना हो जल्दी कीजिए। चलो लाखन। ठहरिए डॉक्टर बाबू, अंदर जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। मैं अस्पताल से इसलिए भाग गया था कि अगर ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते तो 20,000 रुपए का इनाम जो मेरे सर पर था वो मेरे भाई को न मिलता। डॉक्टर साहब, आपको याद है आपने एक दफा कहा था कि कोई नेक काम करो, वो 20,000 रुपए मैं आपके अस्पताल के लिए भेंट करता हूँ, उसे कबूल कर दीजिए। मैंने अपने भाई दयाल से पूछ लिया है, उसे कबूल कर लीजिए। चलो तुम्हारी तबीयत डॉक्टर, मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। साहब, ऐसा सलूक ये डॉक्टर बाबू ने मेरे साथ किया, अगर दुनिया ने किया होता तो आज मैं डाकू ना होता, आज मैं डाकू ना होता, आज मैं डाकू ना होता। डॉक्टर बाबू, अब तो जिंदगी का है। डॉक्टर बाबू, ये सच्चे मोतियों की माला मैं तुम्हारे गले में पहना रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इसे तोड़कर नहीं फेंकोगे, इसलिए कि तुम सच्चाई के देवता हो, तुम सच्चाई के देवता। साहब, मेरी बच्ची बेगुनाह है, मासूम है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी गुनाह का साया इस पर नहीं पड़ने दिया। इसे माफ कर दो। अगर आप मेरी बच्ची को अपने कदमों में कबूल कर लेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटी, डॉक्टर बाबू, क्या देख रहे हो? इरादों की तस्वीर। अरे वाह रे कंपाउंडर। फुलवा, मैंने तुमसे कहा था ना, दिन में जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका दूसरा नाम है इरादा। देखो ना, कितना खूबसूरत हॉस्पिटल बना है।